ये 3 हाफ एंगल फार्मूले हैं जो सभी तरह के ट्रायंगल में लागू होते हैं। यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ट्रायंगल ए बी सी के ये 3 एंगल हैं। कैपिटल ए, ये एंगल ए हो गया, एंगल ए, और कैपिटल बी हो गया ये एंगल बी, कैपिटल सी हो गया ये एंगल सी। एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी को स्मॉल ए से डिनोट किया गया, बी का अपोजिट साइड ए सी को स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड ए बी को स्मॉल सी से डिनोट किया गया। तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा ट्रायंगल का। उसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया पेरीमीटर का हाफ, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो यही फार्मूला में जो एस लिखा हुआ है वो सेमी पेरीमीटर इसका है। तो साइन ए बाई 2 का फार्मूला अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड स्मॉल ए है उसको इसमें छोड़ दिया गया है, स्मॉल ए को छोड़कर बी और सी लिखा गया है। तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वहीं बी सी नीचे लिखा गया है। इसी पैटर्न पे इसको भी लिखा गया है। एंगल बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी छोड़कर ए और सी बच गया, तो यहाँ ए सी लिखा गया, नीचे ए सी लिखा गया। सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी छोड़कर ए बी बच गया, यहाँ ए बी नीचे ए बी लिखा गया। तीनों फार्मूला एक पैटर्न पे है। तो ये सभी तरह के ट्रायंगल में लागू होते हैं और इसमें फर्स्ट फार्मूला हम प्रूव करने जा रहे हैं। सब मल्टीपल एंगल का ये फार्मूला है। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए के 4 फार्मूला होते हैं, एक ये भी होता है। ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया और कॉस ए प्लस इधर आकर माइनस हो गया, फिर ये उतर गया। कॉस ए का फार्मूला इसमें इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोसाइन फार्मूला जिसको कहते हैं। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। फिर 2bc एलसीएम हो गया, 2bc 1 में मल्टीप्लाई होगा 2bc, और यहाँ ऊपर जो कहते हैं उतर गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर को आगे लिख दिया और इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में जो है वो प्लस में हो गया, जो प्लस में है वो माइनस में हो गया, माइनस 2bc हो गया। नीचे 2bc ये उतर गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc को बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, इसको बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे 2bc उतर गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो ए की जगह ए है लेकिन बी की जगह ये पूरा है, तो प्लस पूरा लिखेंगे बी माइनस सी। फिर तो ये ए प्लस बी हो गया, फिर इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस इतना करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, और नीचे 2bc उतर गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें c ऐड कर दिया और c सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस सी मिलकर माइनस 2c हो गया, तो प्लस c और माइनस 2c मिलकर हो जाएगा माइनस c, और a प्लस बी उतर ही गया। और इसमें भी माइनस b है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, क्योंकि प्लस b और माइनस 2b मिलकर हो जाएगा माइनस b, a प्लस सी उतर ही गया है, और नीचे 2bc यहाँ उतर गया जो कहते हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का ये वैल्यू इतना निकला। अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, मतलब इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 ये मल्टीप्लाई होकर नीचे यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाई 2 यहाँ पे उतर गया जो कहते हो। और यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं 2s, क्योंकि s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी को लिखा जा सकता है 2s। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी को लिखा गया 2s, हम माइनस 2c उतर गया। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं 2s, माइनस 2b उतर गया। नीचे ये 2bc से हो गया 4bc, क्योंकि वहाँ 2 जो था इधर आके डिवाइड हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4bc हो गया। फिर ये उतर गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बच गया ब्रैकेट में s माइनस सी, इस ब्रैकेट में से भी 2 कॉमन लिया तो बच गया s माइनस बी, और नीचे है 4bc, तो यहाँ भी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी 4 कट गया। और यहाँ पर स्क्वायर जो है इधर आके रूट हुआ, तो आगे प्लस माइनस दोनों साइन लगेगा, और रूट में हो गया s माइनस बी को आगे लिख दिया इंटू s माइनस सी, नीचे bc बचा हुआ है। तो साइन ए बाई 2 का 2 वैल्यू यहाँ निकला, प्लस में और माइनस में। और हम लोग देखते हैं कि a यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल का एंगल है,
तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से छोटा ही होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो ए का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यहाँ भी, तो 0/2 0 डिग्री ही हुआ, ये उतर गया। 180 डिग्री में 2 से डिवाइड करने पर 90 डिग्री, मतलब a/2 का वैल्यू जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। साइन a/2 के लिए साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ प्लस साइन लगेगा, माइनस नहीं लगेगा। तो लिख सकते हैं कि साइन a/2 का वैल्यू, ये प्लस साइन छुपा हुआ है और ये रूट s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, यही प्रूव करना था। फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया। इसी तरह से कॉस के लिए भी 3 हाफ एंगल फार्मूले होते हैं। कॉस a/2 का फार्मूला होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो सब तीनों एक ही पैटर्न पे हैं। जैसे यहाँ पर a है तो उसका अपोजिट साइड स्मॉल a लिखा गया है, और a के बाद जो शेष बच गए b और c नीचे लिखे गए हैं। उसी तरह यहाँ कॉस b/2 का, तो b का जो अपोजिट साइड स्मॉल b है यहाँ पे लिखा गया है, और b को छोड़कर जो शेष बच गए साइड a और c नीचे लिखे गए हैं। c का अपोजिट साइड स्मॉल c यहाँ लिखा गया है, और c को छोड़कर जो बच गए a b नीचे लिखे गए हैं। तीनों एक पैटर्न पे फार्मूला हैं। तो फर्स्ट को प्रूव करते हैं, जैसे फर्स्ट प्रूव होगा उसी तरह बाकी दोनों भी प्रूव होगा। तो फर्स्ट प्रूव करने के लिए फिर वहीं सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला कॉस ए का लिखा गया। इसके 4 फार्मूला होते हैं। कॉस के फॉर्म में भी होता है, साइन के भी फॉर्म में होता है। साइन वाला हम लोग यूज कर चुके हैं। कॉस के फॉर्म में इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो गया। 1 प्लस कॉस ए इधर बच गया 2 cos स्क्वायर a/2। अब 2 cos स्क्वायर a/2 को इधर लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए को इधर लिख दिया, तो 1 यहाँ लिख दिया। और कॉस ए का जो फार्मूला होता है, कोसाइन फार्मूला इस चैप्टर में है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, वो लिख दिया। फिर 2bc एलसीएम हो गया, 2bc 1 में मल्टीप्लाई कर 2bc, और यहाँ जो कहते हैं ऊपर उतर जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर a/2 उतर गया, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को लिखा जा सकता है b प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उसी फॉर्म में है। और माइनस ए स्क्वायर उतर गया, नीचे 2bc उतर गया। इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह b प्लस सी, b की जगह a लिखा गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इतना माइनस इतना, मतलब b प्लस सी माइनस ए लिखा गया। नीचे 2bc उतर गया। इसके बाद a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखा जा सकता है 2s, और यहाँ भी इसमें a ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी, माइनस 2a कर दिया, तो प्लस a और माइनस 2a मिलकर माइनस a हो जाएगा। अब b प्लस सी है तो यहाँ भी b प्लस सी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नीचे 2bc है तो 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद s बच गया, और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी को फिर लिख सकते हैं 2s, और माइनस 2a उतर गया, बाई bc उतर गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 2 जो है, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके नीचे यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ डिवाइड किया गया, और ये यहाँ बच गया cos स्क्वायर a/2, वो उतर गया, और 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके फिर डिवाइड हो गया। और यहाँ से भी ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने पर बच गया s माइनस ए, तो ये 2 कैंसिल हो गया। फिर ये स्क्वायर जो है इधर आकर रूट हुआ, तो आगे प्लस माइनस दोनों लग गया, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। और यहाँ देखते हैं कि cos a/2 का 2 वैल्यू निकल रहा है, प्लस में और माइनस में। तो यहाँ a/2 जो है हम लोग इससे पहले वाले फार्मूला में देख चुके हैं कि a/2 जो होता है इसका वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लिखा गया कि a/2 लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। a/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos a/2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ प्लस साइन लेंगे, निगेटिव नहीं इसका वैल्यू होगा, तो ये उतर गया, माइनस साइन हट गया, यहाँ प्लस छुप गया है, और अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो cos a/2 का ये फार्मूला फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया। यहाँ फिगर में ABC एक ट्रायंगल है, a का अपोजिट साइड स्मॉल a से डिनोट किया गया, b का अपोजिट साइड AC को स्मॉल b, c का अपोजिट साइड स्मॉल c हो गया, और तीनों साइड का सम a प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो गया, उसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया जिसको s से डिनोट करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरो नाम के मैथमेटिशियन ने
एक फार्मूला खोज किया था जिसको हीरोज फार्मूला कहते हैं या हीरोन फार्मूला भी इसको कहते हैं। तो यहाँ डेल्टा का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसको प्रूव किया जाता है इस तरह से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं, होता है हाफ BC इंटू साइन ए होता है। तो हाफ BC उतर गया और साइन ए का फार्मूला सब मल्टीपल एंगल में होता है 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 होता है। तो 2 कैंसिल हो गया, BC उतर गया। इसके बाद साइन a/2 का ये हाफ एंगल फार्मूला अभी प्रूव किया गया था, यह हुआ होता है √s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई BC। इसी तरह कॉस a/2 का भी फार्मूला प्रूव हो चुका है, √s इंटू एस माइनस ए बाई BC होता है। तो ये दोनों को एक साथ रूट में भी यहाँ मल्टीप्लाई है तो एक साथ रूट में लिख सकते हैं, और एक साथ जब लिखेंगे तो नीचे BC मल्टीप्लाई होकर BC B² हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो नीचे केवल BC रहेगा, यहाँ भी BC है तो BC कट जाएगा और रूट में ऊपर वाला बच जाएगा। तो हैंस डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये ऊपर वाला बचेगा तो s इंटू एस माइनस ए को आगे लिख दिया इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, BC कट जाएगा और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला प्रूव हो गया। tan के लिए भी हाफ एंगल फार्मूले होते हैं जो कि सभी ट्रायंगल में लागू होते हैं। तो tan a/2 का फार्मूला होता है √s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए, और इसमें जो है ऊपर वाला उतर गया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी और नीचे डेल्टा हो गया। इसमें नीचे वाला उतर गया है s इंटू एस माइनस ए और ऊपर हो गया डेल्टा और रूट हट गया। तो जैसे tan a/2 का है उसी पैटर्न पे tan b/2 का है। तो tan a/2 में देखते हैं कि एक का जो अपोजिट साइड है स्मॉल ए ऊपर नहीं लिखा गया है, स्मॉल ए को छोड़कर BC लिखा गया, नीचे स्मॉल ए लिखा गया। उसी तरह यहाँ B का अपोजिट साइड जो है स्मॉल b को छोड़कर AC लिखा गया, नीचे B लिखा गया। और वही चीज़ यहाँ फिर रूट हट गया, ऊपर वाला उतर गया, नीचे डेल्टा हो गया, फिर यहाँ नीचे वाला उतर गया, ऊपर डेल्टा हो गया। tan c/2 का उसी तरह C का अपोजिट साइड स्मॉल c को छोड़कर लिखा गया AB यहाँ पे और नीचे C लिखा गया, और फिर यहाँ रूट हटा के ऊपर वाला उतर गया, नीचे डेल्टा, फिर यहाँ नीचे वाला उतर गया, ऊपर डेल्टा हो गया। तीनों एक पैटर्न पे हैं, जैसे ये फर्स्ट प्रूफ होगा उसी तरह ये सभी प्रूफ होंगे। तो फर्स्ट प्रूफ करने के लिए यहाँ पे प्रूफ किया गया है tan a/2 को लिख सकते हैं sin a/2 बाई कॉस a/2। tan थीटा होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा। फिर sin a/2 का फार्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं √s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई BC। कॉस a/2 का फार्मूला प्रूव हो चुका है √s इंटू एस माइनस ए बाई BC। अब दोनों को एक साथ रूट में भी लिख सकते हैं, तो BC कट जाएगा और ऊपर बच जाएगा √s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, नीचे बचेगा s इंटू एस माइनस ए। तो ये जो है प्रूव हो गया। tan a/2 का वैल्यू इतना लाना था, ये प्रूव हो गया। अब इसी से फिर ये प्रूव होगा, तो ये रूट जब हटाना है तो अब s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे s इंटू एस माइनस ए, नीचे भी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई, तो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से नीचे भी मल्टीप्लाई किया गया और ऊपर भी किया गया इसमें। तो ऊपर से रूट हट गया, स्क्वायर और रूट हट गया और नीचे रूट रह जाएगा, तो नीचे रूट के साथ ये हीरोन का फार्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसको डेल्टा लिख सकते हैं। अब इसी से हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मूला प्रूव हुआ, इसी में अगर रूट नीचे से हटाना चाहते हैं तो s इंटू एस माइनस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी, तो s इंटू एस माइनस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, बाकी ये उधर गया, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, s² इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर रूट रह जाएगा तो रूट के साथ डेल्टा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, और नीचे से रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो s इंटू एस माइनस ए हो गया। तो ये देखते हैं कि इतना इज इक्वल टू ये जो थर्ड फार्मूला इसका है, ये थर्ड फार्मूला है, तो वो ये प्रूव हो गया यहाँ पे आगे। तो ये इसका ये तीनों फार्मूला जो है प्रूव हो गया। इसी तरह कॉट के लिए भी हाफ एंगल फार्मूले होते हैं जो कि tan का ठीक उल्टा सब होता है, सब उल्टा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो उसी का उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये फार्मूला बन गया। तो सब एक पैटर्न पे हैं। जैसे cot a/2 के लिए हम लोग देखते हैं a का अपोजिट साइड स्मॉल a लिखा गया और a को छोड़कर बाकी BC नीचे लिखा गया। उसी तरह cot b/2 में लिखा गया, b का अपोजिट साइड स्मॉल b और b को छोड़कर AC नीचे लिखा गया, c का अपोजिट साइड स्मॉल c उसको छोड़कर AB यहाँ नीचे लिखा गया, और यहाँ पे ऊपर वाला उतर गया, रूट हट गया, नीचे डेल्टा हो गया, यहाँ नीचे वाला उतर गया और रूट हट गया, डेल्टा हो गया। उसी तरह ये सब भी लिखा गया है। तो फर्स्ट प्रूव किया गया यहाँ
कॉट ए बाई टू को लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला ये होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। साइन ए बाई टू का होता है रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी। दोनों को एक साथ रूट में लिख दिया जाए तो बी सी कट जाएगा। ऊपर बचेगा एस इंटू एस माइनस ए, नीचे बचेगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये फार्मूला जो इसका फर्स्ट फार्मूला है वो यहाँ प्रूव हो गया। अब सेकंड प्रूव करना है, रूट हटाना है ऊपर से, तो एस इंटू एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। नीचे भी एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी यहाँ पे उतर गया। तो उतर गया और ऊपर से यहाँ से स्क्वायर और रूट है तो दोनों हट गया और एस इंटू एस माइनस ए और नीचे रूट रह जाएगा तो रूट के साथ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया डेल्टा। तो सेकंड फार्मूला उसका जो है प्रूव हो गया। सेकंड ये जो था ये आ गया। अब इस थर्ड प्रूव करना है तो फिर यहाँ से चलेंगे नीचे से अगर हमको रूट हटाना है तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एस माइनस बी एस माइनस सी से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो गया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया एस इंटू एस माइनस से उतर गया और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गई। इसी से यहाँ लिखा गया। इसके बाद यहाँ तो ऊपर रूट के साथ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा, नीचे से स्क्वायर रूट हट गया तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उसका जो लास्ट फार्मूला है वो प्रूव हो गया।